जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे कंपास। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स। ओल्डन डेज में क्या होता था बच्चों, एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, पुराने समय में, जब लोगों के पास आर्टिफिशियल मैग्नेट डेवलप नहीं हुआ था, है ना, जब कंपास की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कंपास जब नहीं हुआ था लोगों के पास, तो लोग क्या करते थे, पहले अपने पास एक मैग्नेटाइट रॉक रखते थे, थ्रेड रखते थे। हमने पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स पॉइंट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेट होते थे उसको क्या करते थे लोग, एक धागे से लटका देते थे अपने साथ, मैग्नेटाइट रॉक, मैग्नेट की एक थीन स्ट्रिप, पतली पट्टी और थ्रेड धागे लेकर चलते थे। और जहाँ भी उन्हें डायरेक्शन पता करना है तो वो क्या करते थे, धागे से लटका देते थे मैग्नेट को। तो मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट कहाँ करती थी, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। क्लियर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो बच्चों धीरे धीरे करके क्या हुआ, आर्टिफिशियल मैग्नेट आने लगा। तो जैसे ही बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट आई, उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट को कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया। उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को हमने आज क्या बोला, कंपास। कंपास का नाम दिया। क्लियर है। कंपास के आने के बाद बच्चों जो हम थ्रेड और मैग्नेटाइट का यूज़ करते थे, थीन स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटाइट, इसको हमने यूज़ नहीं किया। अब हम कंपास का यूज़ करने लगे फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो चलिए हम अपनी कंपास को अच्छे से समझते हैं। स्टार दे करके लिखिएगा बच्चों, फाइंडिंग डायरेक्शन। फाइंडिंग डायरेक्शन, आखिर डायरेक्शन का पता आखिर कैसे करते थे लोग, उसी मैग्नेटाइट और थ्रेड की मदद से, मैग्नेट और थ्रेड की मदद से। धीरे धीरे आर्टिफिशियल मैग्नेट डेवलप करने लगा तो लोगों के पास कंपास आ गई। COMPASS, कंपास। कंपास में लिखिएगा बच्चों, द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिखिए, एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। कंपास क्या है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, उपकरण है, यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। इज कॉल्ड कंपास। क्लियर है, कंपास। देखिए बच्चों, COM कम, PASS पास, कंपास। तो हमने बोला कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपास। जिस इंस्ट्रूमेंट का हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कंपास। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि कंपास, कंपास इज बेस्ड ऑन द property of freely pivoted magnet itself, which itself align along the north south direction।
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो कंपास इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी of freely pivoted magnet which itself align along the north south direction। तो जो कंपास थी बच्चों, जो कंपास है वो किस पे बेस्ड है, किसकी प्रॉपर्टी पर? तो वो जो है वो एक फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, PIVOTED, पिवोटेड। ध्यान दीजिए बच्चों, पिवोट का मीन्स होता है धुरी। तो फ्रीली, जो एकदम फ्रीली स्वतंत्र रूप से जो धुरी वाली जो मैग्नेट चुंबक है, उसकी प्रॉपर्टी गुण पर आधारित है कंपास। ठीक है, तो कंपास इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट विच इट सेल्फ अलाइन अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट किस डायरेक्शन में रहती है? नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देती है, अरेंज कर देती है। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपास। डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। फाइंड का मीन्स पता लगाना। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब बच्चों हम इसे समझते हैं, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। देखिएगा स्टार दे करके, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, स्मॉल a small magnet that is able to rotate freely on pivot or pin is called freely pivoted magnet। क्लियर है बच्चों? तो हमने फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट को कैसे डिफाइन किया है? देखिए, फ्रीली मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। PIVOT, पिवोट का मतलब होता है धुरी, ED लगा हुआ है ना यहाँ, पिवोटेड। क्लियर है? तो धुरी पर मैग्नेट, तो स्वतंत्र रूप से धुरी वाली चुंबक। ए स्मॉल, छोटी सी मैग्नेट है। फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट क्या है? एक छोटा सा स्मॉल मैग्नेट है बच्चों, चुंबक है, दैट इज एबल टू रोटेट, जो कि रोटेट करती है फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल फ्रीली। कहाँ पर? ऑन पिवोट और पिन इज कॉल्ड फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। तो वैसी मैग्नेट जो कि, वैसी सबसे छोटी स्मॉल मैग्नेट जो कि किसी पिवोट या धुरी धुरी पर या किसी पिन पर क्या करती हो? फ्रीली रोटेट करती हो, घूमती हो। क्लियर है? तो उस तरह की मैग्नेट को बोलते हैं फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। क्लियर है? छोटा सा मैग्नेट जो कि किसी पिवोट पर क्या करते हैं? रोटेट करते हैं वो फ्रीली, उसको बोलते हैं फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। क्लियर है? एक छोटा सा मैग्नेट जो पिवोट पर फ्रीली रोटेट करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपास। कंपास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कंपास इसी की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। चलिए, अब हम कंपास में देखेंगे कि कहां पर फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट है। चलिए, क्लियर यहां तक? यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपास
कंपास। कंपास। कंपास के लिए सबसे पहले हमें से इसके डायग्राम को अच्छे से देखना है। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, इस साइड है बच्चों ईस्ट, और इस साइड है वेस्ट। क्लियर है? तो ये क्या लिखा गया है, ये डायरेक्शन है बच्चों, 4 डायरेक्शन अर्थ की, है ना, पृथ्वी की 4 डायरेक्शन इस कंपास में है। तो कंपास के बीच में क्या रहता है बच्चों, एक सुई रहती है। ध्यान दीजिए, एक सुई रहती है इस तरीके से, सुई रहती है। सुई वाली जो ये है, ये सुई है बच्चों, निडल, निडल है। यही है जो बच्चों, ये जो सुई निडल है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट है, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। ये अपनी पिवोट, ये जो दूरी है, ये क्या है, पिवोट है, इस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। क्लियर है? रोटेट मतलब ऐसे ऐसे घूमना, है ना, गोल गोल गोल, लेकिन अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर जो सर्कुलेट, जो अपने एक्सिस पे क्या करे, मूव करे, उसी को बोलते हैं। हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, जो अपनी ही जगह पर रह करके क्या करते हो, अपनी जगह पर ही घूमते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेट करना। तो बीच में जो ये हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, है ना, एक्सिस। और एक्सिस पर, एक्सिस या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पिवोट, दूरी, PIVOT, ई नहीं है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं बच्चों पिन। क्या बोलते हैं, PIN, पिन। ये जो हमने बनाया है बच्चों, ये है क्या, निडल है कंपास की। तो निडल क्या है, फ्रीली, ये एक्चुअल में क्या है, निडल है। क्लियर है, निडल है। और यहाँ पर लिखिएगा, फिगर में लिखिएगा कंपास, COMPASS, कंपास। यहाँ लिखिएगा बच्चों, निडल जो है, निडल जो है यहाँ यही है, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेटिक निडल, फ्रीली पिवोटेड, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। अब फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट को क्या हमने डिफाइन किया, कि वैसी सबसे छोटी सी स्मॉल मैग्नेट जो अपने पिवोट पर क्या करती हो, घूमती हो, रोटेट करती हो। क्लियर है? तो देखिए, ये है इसकी पिवोट एक्सिस, पिवोट या पिन, ये हुई इसकी नीडल, है ना। नीडल को हमने क्या बोला है, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। अब नीडल जो है बच्चों, एक तरह से क्या है, एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। तो किसी भी कंपास में, किसी भी कंपास में, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये इसकी नीडल जो है, यही क्या है, इस कंपास की मैग्नेट है, चुंबक है। क्लियर है? तो नीडल इज इक्वल टू मैग्नेट, नीडल इज इक्वल टू मैग्नेट, यानी किसी भी कंपास की जो नीडल है, सुई है, वही क्या कहलाएगी, मैग्नेट। लेकिन ये सिर्फ मैग्नेट है नहीं, ये क्या है, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, मतलब जो अपनी एक्सिस और पिवोट या पिन पर रोटेट करती है। अभी देखिए, अब दूसरी बात देखिए, यहाँ तक क्लियर है? और देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा मार्क आउट किया है, देखिए ध्यान से, ये पेंट कर दिया बच्चों। पेंट, पेंट क्यों किया, क्योंकि बच्चों ताकि ये डिफरेंस पता चल सके इस नीडल की, सुई की, ये किधर मार्क कर रही है। ठीक है? तो अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिस साइड हमने क्या किया है, पेंट किया है। तो पेंट वाला जो है बच्चों, पेंट वाला नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, किसको, नॉर्थ के डायरेक्शन को। तो नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा को कौन बताएगा, कंपास की जो सुई निडल है,
जो उसमें रेड कलर रहती है, ये जनरली कौन सी कलर होती है, रेड कलर, क्लियर है, रेड कलर। तो रेड कलर आप देखिएगा कोई कंपास में रेड कलर उसमें रहती है सुई में, तो रेड कलर से क्या होता है, पेंट रहता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ, और उसके अपोजिट में कलरलेस क्या होती है, सुई रहती है साउथ की डायरेक्शन में। तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ और इधर वेस्ट, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होगा बच्चों, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट, क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों क्या रहता है ये, इस तरीके से हम किसी भी मैग्नेट के विषय में जानते हैं, किसी भी कंपास के विषय में जानते हैं। तो ये एक्चुअल में कंपास है। कंपास की नीडल क्या कहलाएगी, मैग्नेट, सिर्फ मैग्नेट नहीं, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट। तो कंपास की जो नीडल है, सुई है, वही क्या है, मैग्नेट है। और वो क्या करती है बच्चों, हर दिशा में रोटेट करती है, हर डायरेक्शन में रोटेट होगी अपने पिवोट पर, इसलिए हमने क्या बोला, फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, क्लियर है यहाँ तक। और ये रेड कलर से रहती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है। चलिए इसको हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी क्या गुण है, कंपास हैज TINY, टाइनी, टाइनी मतलब छोटा सा, क्या है इसमें, सबसे पहले हमने क्या देखा, नीडल। तो टाइनी स्मॉल मैग्नेट इन द मिडल, इन द मिडल। तो कंपास हैज टाइनी स्मॉल मैग्नेट, सॉरी बच्चों डस्टर भी गिर गई। चलिए इसमें ऐसे लिखिएगा कि कंपास हैज टाइनी स्मॉल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ निडल, सुई के रूप में कंपास में एक छोटा सा मैग्नेट है, चुंबक है, किस रूप में, निडल के रूप में, निडल के फॉर्म में, इन द मिडल, कहाँ पर है, मिडल, बीच में। तो कंपास हैज टाइनी, इस टाइनी मैग्नेट। अब देखिए टाइनी मतलब छोटा, तो स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर है। इसको हम TINY, टाइनी मतलब छोटा ही होता है, टाइनी कहेंगे या स्मॉल बोल सकते हैं इसको, स्मॉल मैग्नेट। तो पहली प्रॉपर्टी है किसी भी कंपास की, कि कंपास हैज टाइनी और स्मॉल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ नीडल इन द मिडल, क्लियर है। कंपास के पास छोटा सा एक नीडल, एक मैग्नेट होता है नीडल के फॉर्म में, जो कि इसकी मिडल, बीच में होती है, क्लियर है। तो इसकी नीडल क्या होगी, वही एक मैग्नेट है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। दूसरा बच्चों, कंपास हैज सर्कुलर डायल with various circular dial with various directions, mark of directions, क्लियर है। तो कंपास हैज सर्कुलर डायल DIAL, ये क्या है, DIAL, डायल किसको बोलेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सभी क्या है, डायल है। आप देखते हैं बच्चों, डायल का मीन्स क्या है, जहाँ पर कई सारी चीज़ों को बताया गया हो, तो ये डायल है। और डायल में क्या है, विद वेरियस मार्क ऑफ डायरेक्शन, इसी डायल में क्या बताए गए हैं, डायरेक्शन को बताए गए हैं, डायरेक्शन को मार्क किया गया है,
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नोट कर लिया। चलिए आते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तीसरा में लिखिएगा बच्चों कि कंपास, ऐसे लिखिए, निडल ऑफ कंपास, निडल ही क्या है, मैग्नेट है। निडल ऑफ कंपास is painted with color, with colors as to north, ऐसे लिखिए बच्चों, नॉर्थ नॉर्थ एंड ऑफ निडल ऑफ कंपास is painted with various color, not various, painted with color as to distinguish from साउथ एंड। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि जो नॉर्थ वाली जो एंड है निडल ऑफ कंपास की, जो नॉर्थ वाली एंड है कंपास निडल, निडल की जो नॉर्थ वाली एंड है उसको हमने क्या किया, पेंट कर दिया है विद कलर, कलर रेड, एज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड। क्यों किया है कलर बच्चों, ताकि ये साउथ वाले एंड से हम इसको डिफरेंस बता सकें कि कौन सी नॉर्थ एंड है और कौन सी साउथ एंड है। क्लियर है? तो साउथ से हम इन्हें डिफरेंस और इसकी अंतर को बताने के लिए हमने क्या किया है, निडल की जो नॉर्थ वाली एंड है उसको पेंट कर दिया है। क्लियर है? नॉर्थ वाली एंड को क्या किया है, पेंट कर दिया है। चलिए चौथा, निडल ऑफ कंपास comes to rest along the north south direction। चौथी जो इसकी खूबी है, विशेषताएं हैं कंपास की, तो कंपास जो है बच्चों, जब इसको आप हाथ में लोगे तो इसकी जो निडल है वो डायरेक्शन पता करते करते पहले तो घूमती है, ये निडल क्या करेगी, ये सुई ऐसे ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी, है ना, अपने पिवोट पर। तो रोटेट करते 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 और लास्ट में रुकेगी कहाँ पर, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आप जब कहीं भी नई जगह पे आओगे, है ना, अननोन प्लेस पर, तो कंपास लेके आओगे, तो कंपास उसी डायरेक्शन में, कंपास तो रखे हो अपने हाथ में, कंपास की जो निडल होगी वो रोटेट करेगी और रुकेगी कहाँ पर, जिस तरफ नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन शो हो रहा होगा। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो कलर वाली पेंटेड निडल की सुई है उस साइड डायरेक्टेड होगी, और जो कलरलेस वाली है वो साउथ की तरफ। तो हमेशा जो कंपास की निडल है वो किस तरफ रेस्ट करेगी, कहाँ पर आके रुकेगी, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में।
क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी अननोन प्लेस पे, किसी भी प्लेस पर कंपास का यूज करेंगे। क्लियर है? चल स्टार्ट देख लिखिए बच्चों, हाउ टू यूज कंपास। अब देखिए कंपास का यूज हम कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप, कंपास इज कीप on the flat surface clear है, at that place, then needle will soon comes to rest along north south डायरेक्शन। क्लियर है? अब किसी जगह पे आप चले गए नॉन प्लेस पे, आपके हाथ में कंपास है, तो सबसे पहले क्या करनी है आपको, कंपास इज कीप ऑन द फ्लैट सरफेस एट दैट प्लेस, देन नीडल विल सून कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब आपको सबसे पहले कंपास को एक फ्लैट सरफेस पर रखना है। अब आप फ्लैट सरफेस, फ्लैट का मतलब क्या होता है, एकदम प्लेन, एकदम चपटा, एकदम समतल। क्लियर है? तो समान वाली जगह पर, समान सरफेस वाली जगह पर, सतह पर आपको क्या करना है, एकदम फ्लैट सरफेस पे कंपास को रखनी है ना। कोई भी चीज़ रख सकते हैं, है ना। तो उस कंपास को फ्लैट सरफेस पे रखिए, अपनी बुक पे, कॉपी पे, ऐसी जगह जो एकदम फ्लैट हो, फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद उसकी जो निडल है, जो मैग्नेट है, वो क्या कर रही होगी, वो एकदम रेस्ट पर आने की कोशिश कर रही होगी, और वो धीरे धीरे रुकेगी। पहले क्या होगी, वो रोटेट करेगी अपनी पिवोट पर, तो रोटेट घूमते 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 वो कहाँ आ जाएगी, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रेस्ट हो जाएगी। क्लियर है? मतलब वो रुकेगी कहाँ पर, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। और ये रोटेट तब तक होती रहेगी बच्चों, है ना। कंपास और नीडल इज रोटेटेड अंटिल द, जब तक कि इसकी जो पॉइंट पेंटेड निडल है ना, वो मार्क ना करे नॉर्थ की डायरेक्शन को, और दूसरे वाले जो एंड है वो जब तक साउथ की डायरेक्शन को नहीं दिखाती है। चल स्टेप क्लियर है पहला। चल इसी में दूसरा लिखिएगा बच्चों, जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाए तब तक आपको अपनी पैसेंस बना के रखनी है। दूसरा कि कंपास ऑफ निडल is rotated until the painted needle towards mark north direction and other towards another mark, other end mark साउथ डायरेक्शन। तो हमें क्या बोला बच्चों, कंपास ऑफ निडल इज रोटेटेड अंटिल द
pointed needle mark north direction and other end mark south direction। तो कंपास की जो निडल है यानी मैग्नेट जो है वो तब तक रोटेट घूमती रहेगी जब तक कि उसकी जो पेंट जो रेड वाली भाग है, रेड वाली जो एंड है वो जब तक नॉर्थ की डायरेक्शन को मार्क ना करे और दूसरे वाले जो एंड है वो जब तक साउथ की डायरेक्शन में स्थिर ना हो जाए। तो जो निडल है कंपास की वो रेस्ट कहाँ होगी, रेस्ट पर कब आएगी, जब वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? तो ऐसे 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 करके घूम रही है निडल, है ना, इसकी मैग्नेट फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट घूम रही है कंपास की और वो धीरे धीरे आके रुकेगी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ इस तरफ है बच्चों और साउथ इस तरफ है तो मैग्नेट की जो निडल होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। क्लियर है? और यहाँ पर क्या होगा, पेंटेड है, मतलब ये साउथ की डायरेक्शन को शो कर रही है। क्लियर है? इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो पेंट वाली भाग किधर होगी, नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ कंपास। अगर बच्चों ये इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, तो मुझे बताइए कि जो पेंटेड वाली जो भाग होगी वो किस साइड होगी, पेंटेड वाली भाग किस साइड होगी, नॉर्थ की तरफ ना, इस साइड हो जाएगी। क्लियर है? इस साइड होगी। इस तरफ रेड पेंट है और इस तरफ कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों इधर है नॉर्थ और इधर है बच्चों साउथ और इधर है नॉर्थ। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए पेंट किस तरफ होगी, कलर किस तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ, इधर नॉर्थ है तो जिस तरफ नॉर्थ उसी साइड क्या होगा, निडल की कलर होगी, पेंट होगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है? क्यों होगी, ताकि साउथ के डायरेक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सके, अंतर बता सके। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, यूजेस ऑफ कंपास। पहला लिखिए कि कंपास is used by soldier in the jungle for finding their movement। फुल स्टॉप। यूज़ मतलब कंपास का इस्तेमाल कैसे किन किन जगहों पे होता है या कंपास का इस्तेमाल कौन कौन करते हैं। देखिए यूज़ मतलब इस्तेमाल, तो कंपास इज यूज्ड बाय सोल्जर। सोल्जर सोल्जर के द्वारा होता है बच्चों, सैनिकों के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा होता है इन द जंगल, जंगलों में, फॉर फाइंडिंग देयर मूवमेंट, मूवमेंट को फाइंड करने के लिए, मतलब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। क्लियर है? क्योंकि जंगल में बच्चों आसानी से पता नहीं चल सकता है कि कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सी दिशा सही है, तो इसके लिए जो सोल्जर्स हैं वो कौन से क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा, कंपास इज यूज्ड बाय सेलर। हमने बोला था आपको कंपास का इस्तेमाल कौन करते हैं, नाव चलाने वाले नाविक, है ना, एज टू टेक देयर शिप इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। क्लियर है? क्या बोला बच्चों, कंपास इज यूज्ड बाय सेलर्स। देखिए एस से सोल्जर्स और एस से सेलर्स, एस टू टेक दियर शिप
इन द राइट डायरेक्शन। तो अपनी जहाज यानी शिप को सही डायरेक्शन देने के लिए, अपनी जहाज को सही डायरेक्शन में लेने के लिए ये क्या करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कौन? सेलर, यानी कि जहाज या नाव को चलाने वाले जो नाविक होते हैं, क्लियर है, पायलट होते हैं, वो कंपास का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो सके, अंधेरी रात में भी जब वो पानी में हो नाव या जहाज पर, तो जहाज को सही डायरेक्शन मिल सके, सही रास्ता मिल सके। क्लियर बच्चों? चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो दो तरह की यूज है इसके, सोल्जर के द्वारा यूज होता है और सेलर के द्वारा। सोल्जर अपनी जंगलों में मूवमेंट को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं। सेलर भी अपनी शिप को सही राइट डायरेक्शन देने के लिए कंपास का यूज करते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि आखिर ये जो कंपास है, ये कंपास की जो ये निडल है, ये कंपास जो है ना, किसमें इनक्लोज्ड है, मतलब कंपास की ये वाली भाग को हम बोलते हैं बच्चों ब्रास। क्या बोलते हैं? इसको मिटा दें। चल, ध्यान दीजिए बच्चों, कंपास की ये वाली जो भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रास बॉक्स, BRASS, ब्रास। ब्रास का मतलब होता है बच्चों पीतल। क्या होता है? पीतल। तो पीतल आप देखे होंगे, पीतल के कई सारे क्या होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं कई सारे। तो पीतल जो है येलो येलो कलर का होता है। तो ब्रास को ही हम क्या बोलते हैं? पीतल। तो ये क्या है? ब्रास बॉक्स हैविंग ग्लास टॉप, ग्लास टॉप। ब्रास बॉक्स के पास क्या है? ग्लास टॉप है। ग्लास टॉप कहाँ पर है? तो ये जो है बच्चों ऊपर से, यही क्या है? ग्लास की टॉप। क्या है? ग्लास की टॉप। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ब्रास। ये यहां से लेकर के यहां तक जो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? यहां से लेके यहां तक ये ब्रास बॉक्स। तो इसी ब्रास बॉक्स के ऊपर में है ग्लास। ग्लास होती है ना, ग्लास में ही रहता है, ग्लास के अंदर रहती है इसकी निडल यानी मैग्नेट। चलिए, ब्रास बॉक्स यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ब्रास बॉक्स क्लियर है? चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर जो हमारी सुई है किसी भी कंपास, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट की, जो हम क्या जानते हैं बच्चों कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कोई भी फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कंपास की जो निडल है मैग्नेट, वो भी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रहती है, पॉइंट करती है, मार्क करती है। आखिर नॉर्थ साउथ ही डायरेक्शन क्यों? रीजन लिखेगा RESONS, रीजन, REASON, रीजन मतलब कारण, रीजन ऑफ फ्रीली, FREEY, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट pointing towards north south, 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 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए बच्चों, हमारी ये अर्थ, ये अर्थ है बच्चों, चलिए ये हमारी अर्थ। इसमें लिखिएगा, पहली पॉइंट लिखिएगा, पहला ए, कि आवर अर्थ प्लैनेट ऑल्सो, आवर अर्थ प्लैनेट shows मैग्नेटिज्म, MAGNETISM। अब ये मैग्नेटिज्म क्या है बच्चों? तो ब्रैकेट में लिखिएगा, फोर्स exerted by magnet when
अट्रैक्ट और रिपेल each अदर। क्या बोला गया बच्चों कि जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है साउथ नॉर्थ, क्लियर है। हमारी जो अर्थ है वो क्या शो करती है, मैग्नेटिज्म को शो करती है। MAGNET, मैग्नेट, लास्ट में क्या लगा हुआ है ध्यान दीजिए, ISM, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होती है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट व्हेन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जो कोई भी फोर्स है ना किसी मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने, अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, या किसी की चीज़ को ढकेलने के लिए। जैसे हमने मैग्नेट को लाया तो दो मैग्नेट को अपने पास लाया तो देखा कि दो चिपक रहे हैं। क्यों चिपक रहे हैं, तो अनलाइक पोल्स हैं तो चिपक जाएंगे। तो चिपकने के दौरान क्या लगता है बच्चों, जो एकदम जोर से चिपकते हैं क्योंकि फोर्स लगता है, बल लगाते हैं चिपकने में। चलिए, और जब बच्चों लाइक पोल्स हम लाते हैं, एन भी एन इधर भी एन इधर भी, और एन को हम आपस में चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, दोनों अलग होने की कोशिश करते हैं, रिपेल करते हैं, दोनों को ढकेलते हैं। तो ये जो धक्का लग रहा है बच्चों, रिपेल कर रहे हैं, इसमें भी फोर्स लग रही है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट की एक इफेक्ट, मैग्नेट की एक फोर्स है ना, मैग्नेट के द्वारा लगाए जाने वाला एक बल या फिर एक फोर्स, अट्रैक्ट करने के दौरान और रिपेल करने के दौरान। तो हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो अर्थ है, और अर्थ भी क्या करती है, मैग्नेटिज्म शो करती है। मतलब कि हमारी अर्थ भी, इसका मतलब हमारी अर्थ के पास एक बड़ा सा क्या है, मैग्नेट है बीच में, है ना। कहाँ पर, मैग्नेट हमारी अर्थ के बीचों बीच गड़ी हुई है, और वो मैग्नेट किसी भी चीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है, और किसी चीज़ को रिपेल करती है। तो उसके दौरान क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, तो मैग्नेटिज्म शो करती है। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। आवर अर्थ शो मैग्नेटिज्म। चलिए दूसरा, बच्चों, अर्थ हैज द अर्थ हैज as if giant, GIANT, क्या पढ़ते हैं इसको, जायंट बार मैग्नेट विच buried, BURRID, बरीड मीन्स क्या होता है बच्चों, बरीड मीन्स धसा हुआ है, बरीड एट इट्स सेंटर। क्लियर है। तो द अर्थ हैज एज इफ जायंट बार मैग्नेट विच बरीड एट इट्स सेंटर, यानी अर्थ के बीचों बीच एक बड़ी सी बार मैग्नेट क्या है, गड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। क्लियर है। तो ऐसा लगता है जैसे अर्थ के पास क्या है, बीचों बीच सेंटर में एक बड़ी सी जायंट मीन्स क्या होता है, जायंट मीन्स होता है बहुत बड़ा। तो विशाल एक बड़ा सा मैग्नेट अर्थ के बीचों बीच धसी हुई है, गड़ी हुई है। तो बार मैग्नेट है तो इसके पोल्स होंगे बच्चों, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। चल, और ये भी एक कारण है बच्चों कि हम अपनी धरती के एकदम धरती पर ही रहते हैं, हम उड़ नहीं रहते हैं। हम अपनी धरती पर क्या रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। क्या हम ऐसा होता है कि आकाश में उड़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बच्चों ये क्या करते हैं, हमें अपनी ओर, ये बार मैग्नेट ऐसा माना जाता है कि के बीचों पे एक बड़ा सा मैग्नेट है, तो ये हमें अपनी ओर खींच करके रखते हैं। क्लियर है। फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी बोलते हैं बच्चों। चलिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो कोई भी ग्रेविटी, अर्थ अपनी पावर, अपनी फोर्स से किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच करके रखते हैं। क्लियर है। अर्थ के बीचों बीच एक बड़ा सा मैग्नेट सेंटर में।
तो मैग्नेट है बच्चों, ये क्या है, मैग्नेट है, क्लियर है। और ये क्या है बच्चों, अर्थ है। तो ये मैग्नेट है और ये अर्थ है, तो मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेट के पास फोर्स होगा अपना, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं किसी भी मैग्नेट के पास होता है, उसकी पोल्स के पास खूब सारी फोर्स, ताकत, किसी भी चीज़ को खींचने और धकेलने के लिए। तो मैग्नेट है, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या कंपास पर लगती है तो वो हमेशा किसकी ओर डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को बताएगी, क्लियर है। यही रीज़न है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और कंपास की जो फ्रीली पिवोट मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को ही इंडिकेट करती है, इसी अर्थ की बार मैग्नेट की वजह से, क्योंकि ये इसकी फोर्स कहाँ लग रही है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और कंपास पर। इसकी फोर्स कंपास और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पर लग रही है, क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। अब मैग्नेट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तीसरा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या लिखिए द फोर्स इज exerted by, EXERTED, exerted मीन्स निकालना, फोर्स बल निकाला जाता है बाय द अर्थ acts on freely suspended और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लिखिए बच्चों यहाँ पे, और फ्रीली PIVOTED पिवोटेड मैग्नेट ऑफ कंपास पॉइंटिंग which points north south direction, which points north south direction, क्लियर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यही वजह है कि कंपास को जब बच्चों कंपास लेते हैं तो उसकी जो सुई है वो किस डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। पहले के भी लोग जो मैग्नेटाइट यूज़ करते थे, है ना, थीन स्ट्रिप पतली पट्टी मैग्नेट की और धागे की, दोनों को सस्पेंड करते थे, तो वो उसकी डायरेक्शन भी किधर होती थी, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हमने देखा है जब हम किसी धागे से ऐसे लटकाते थे बार मैग्नेट को, तो ये किस डायरेक्शन में इंडिकेट होती थी, देखिए नॉर्थ साउथ की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, साउथ डायरेक्शन की ओर, क्लियर है। चलिए, और मैग्नेट के भी नॉर्थ साउथ में, क्यों, क्योंकि द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ एक्ट्स ऑन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट ऑफ कंपास विच पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज जो भी आप आज पढ़ा है कंपास के विषय में उसको अच्छे से देखिए, कंपास की डायग्राम को अच्छे से बनाइए, कंपास की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझिए। कंपास एक ब्रास बॉक्स के अंदर है बच्चों, उसके ऊपर में ग्लास टॉप है, बीच में निडल है जिसको हमने मैग्नेट बोला, क्लियर है। और मैग्नेट किसकी ओर इंडिकेट करती है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।